नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटी ऊ की मात्रा। आपको तो पता है हम मात्रा की सीरीज चालू की है और मात्राएं सीख रहे हैं। हर एक वीडियो में अलग अलग मात्रा डीप में सीख रहे हैं। इससे आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। तो अ की मात्रा हमने पढ़ ली, जैसे कि अ की मात्रा जब लगती है क ख ग, अ का साउंड आ रहा है, तो ये तो हमने सीख ली। उसके बाद आ की मात्रा भी सीख ली। आ की मात्रा लगने पर क्या आता है? का, खा, गा। ई की छोटी ई की मात्रा इस साइड से की बड़ी ई की मात्रा पिछले वीडियो में हमने देखी। और आज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है छोटी ऊ की मात्रा। अब ये ऊ की मात्रा होती क्या है, देखिए यह है ऊ की मात्रा। अब ये लगती कैसी है, इसका जो साउंड है इसको कहते हैं छोटी ऊ की मात्रा। देखिए अगर एक क को लगा दूँ मैं, ये हो गया कू, ये हो गया खू, ये हो गया गू, ये हो गया घू। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? जैसे कि कू है, क के लिए के और इस मात्रा के लिए आता है यू। देखिए के यू। अब जैसे भी सब वर्णमाला आएंगी उनको ये लगेगा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए एक वर्णमाला मैंने लिखे रखिए। अब इसको ऊ की मात्रा लगाकर इंग्लिश में इसको क्या आता है वो सब देखेंगे। चलिए, जब भी आपको वर्ड लिखना हो ऐसी ऊ की मात्रा लिखे लगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंग्लिश लेटर क्या लिखना चाहिए। ठीक है, इसको कू की मात्रा, ये देखिए ये हो गया कू, ये खू, ये गू, ये घू, ये हो गया। च के लिए ऊ की छोटी ऊ की मात्रा चू, चू हो गया चू, ये छू और ये जू। अब इसको इंग्लिश में क्या कैसे लिखते हैं? देखिए क के लिए के, छोटी ऊ की मात्रा के लिए आता है यू, के यू हो गया कू। इंग्लिश में इसको कू ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये के एच और यू। देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि क के लिए के ही रह रहा है, ख के लिए के एच ही रह रहा है, कभी इधर आई लग रहा है, कभी ए लग रहा है, कभी यू तो कभी डबल ई। सिर्फ मात्राएं चेंज हो रही है, बाकी जो बेस रहता है वो सेम है। इसलिए आपको सभी मात्राएं सीखनी है। अगर मात्राएं सीख जाओगे तो इंग्लिश वर्ड कैसे पढ़ना है या हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखना है ये आपको पता हो चल जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट वर्ड है ग, ग के लिए जी और ऊ की मात्रा के लिए जी यू, ये हो गया गू। ठीक है, घ के लिए क्या आता है? जी एच यू, ऊ की मात्रा के लिए यू, घू। उसके बाद सी एच एंड यू, चू, सी डबल एच यू, ज के लिए जे एंड ये यू, जू। ठीक है, नेक्स्ट है झ, इसकी ऊ की मात्रा ये हो गया झू। सभी के लिए मात्राएं लगा कर लेता हूँ पहले। ये टू, ये ठू, ये डू, ये ढू, ये न है। देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है, ये न ऐसा। नू, ये त है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये त ऐसा। ठीक है, तू। इसके बाद थू, पहले इसका लिख लेते हैं, बाकी मात्राएं बाद में देंगे। ठीक है, ये झ के लिए जे एच यू या फिर झड़ यू, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीके ध्यान रखिए, आप जो चाहिए वो लिख तो खुद सकते हैं, लेकिन कोई वर्ड है वहाँ किसी ने समझो झड़ लिखा है या फिर जे एच लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये झ होता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे झ के लिए झड़ या झड़ आता है तो यहाँ जे एच कैसे लिखा है, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ कि इसको क्या क्या आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टू, टी यू, टू, टी एच यू। जहाँ टी लगे सिर्फ ट बोलना है, टी एच अगर लगे तो ठ बोलना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद डू, डी यू, ढू, डी एच यू, नू, एन यू, टी यू। सब लीजिए बेस लगाकर यू लगाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, थू, टी एच यू, यहाँ दू हो गया, यहाँ धू हो गया, यहाँ नू हो गया। इसके उदाहरण भी देखेंगे जो लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, पू, ये फू, ये हो गया बू। चलिए, दू के लिए डी यू, धू के लिए डी एच यू, नू के लिए एन यू, पू के लिए पी यू, फू के लिए पी एच यू। इसके बाद क्या है? बू, बी यू। नेक्स्ट भू, ये हो गए भू, ए मू, यू, ये रू इधर लगाते। देखिए आप अगर ऐसे लगाओगे तो ये गलत है, ये नहीं लगाते, यहाँ लगाते। र के लिए यहाँ लगाते रू, ये लू, ये ऊ और ये शू। भू के लिए क्या आता है? भ के लिए क्या आता है? पहले तो बी एच और इस छोटी वाली ऊ की मात्रा के लिए यू, ये हो गया भू।
ये मु, यम यू, ये वाई आता है इसको, और यू वाई यू, रू आर एंड यू, रू लू यल यू, ये ऊ, फिर यू लिखिए चाहे डब्ल्यू यू, यस एच यू, ये शू के लिए। इसके बाद ये दूसरा श मैंने यहाँ लिखा नहीं शायद, वो जो दूसरा श इसके बाद जो श आता है वो ऐसा रहता है, उसको भी यस एच यू आएगा, ठीक है, यस एच यू शू, ये स यस यू। इसके बाद हु शू, ये तु न्यू, ऐसे वर्ड तो कभी आता नहीं, लेकिन इसको अगर आए कभी या फिर आपको लिखना है तो कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। ये शू हो गया, हु एच यू, क्षु। अब क्ष को क्या आता है, के यस एच एंड इसके लिए यू, क्षु, टी आर यू। इसको दो तरीके से लिख सकते, देखिए पहला जो तरीका ज़्यादातर यूज होता है, इसको जी वाई ज्ञ कहते हैं, या न भी कभी कभी कहा जाता है, ज्ञ, जी वाई यू, या फिर इसको डी एन वाई यू, दोनों तरीके सही है, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि देखो गुरु, दोनों की ऊ की मात्रा लगी है, कभी कभी छोटी ऊ की मात्रा, कभी इसको छोटी ऊ की मात्रा, इसको बड़ी ऊ की मात्रा। वो बड़ी ऊ की मात्रा ये भी एक मात्रा होती है जिसको डबल ओ आता है, यू नहीं आता, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। पहले तो छोटी ऊ की मात्रा हम सीख लेंगे। अब ये गुरु अगर वर्ड आए तो इसको कैसे लिखना है, देखिए ग के लिए जी, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, र के लिए आर, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, ये हो गया गुरु, ठीक है। अगर आपको इसके बाद कभी गुरु की स्पेलिंग लिखनी है तो आपको ये पाठांतर करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि ग के लिए जी आता है, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू आता है, आर और यू आप लिख सकते हो, या फिर कहीं ऐसा गुरु लिखा है इंग्लिश में, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, मगर सब मात्राएं के रूल पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद मधु, यम, म के लिए शुरुआत के लिए हम ए लगाते ही है, यम ए हो गया, धु डी एच यू, मधु, ठीक है। इसके बाद गुण, जी यू एन, गुण, इसको गण नहीं कहेंगे, ठीक है, गुण कहेंगे, गुण, ठीक है। इसके बाद है शुभ, देखिए यस एच यू यानी भ के लिए बी एच, यहाँ लास्ट में हम ए नहीं लगाते, कभी भी शब्द जो हिंदी का इंग्लिश में लिख रहे हैं और लास्ट में मात्रा नहीं है तो लास्ट में ये नहीं लगाएंगे। ये हर बार मैं रूल बता रहा हूँ क्योंकि यही ज़्यादातर मिस्टेक करते हो आप, ठीक है। अगर लास्ट को है तो ये नहीं लगाना, मगर ये देखो पशु है, अगर इसको लास्ट में अगर प होता है तो यहाँ मैं लास्ट में सिर्फ पी लिखता, लेकिन शुरुआत में है तो इसमें कैसे लिखूंगा, पी शुरुआत में ये तो लगता है, लास्ट में सिर्फ नहीं लगा। श के लिए यस एच एंड यू, पशु, ये सही है, यहाँ नहीं लगाएंगे, यस एच यू पी एच, शुभ, ठीक है। ये तुम, टी यू यम, तुम, यहाँ भी नहीं लगेगा लास्ट को यम, ठीक है। अगर तुमा होता फिर मैं ज़रूर लगाता ये, ठीक है, तुमा, ऐसे ये तुम है, लास्ट में यहाँ ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद चुप, सी एच यू पी, चुप। और भी कुछ उदाहरण है वो देखेंगे, देखिए ये सारे उदाहरण लाया हूँ, सब सीख जाओगे तो आसानी से आप सीख पाओगे, ठीक है। वायु, देखिए फी ए वायु, या ठीक ऐसे वायु, लेकिन ज़्यादातर बिगिनिंग में भी बीच में आया तो डब्ल्यू लगाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। युवा, वायु, फी वायु डब्ल्यू, युवा, दोनों तरीके मैं लिखा कर बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। चतुर, सी एच ए टी यू आर, चतुर। सुमन, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं, तो बार बार लिखने से हैंड राइटिंग सुधारती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी की प्रैक्टिस करो, एक तो आपको हिंदी में इंग्लिश कैसे लिखना है वो भी आ जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधारी जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लिखते हो तो सुधरती है, ठीक है। सुमन, सुमन, ऐसे। सुन, यस यू एन, सुन। सुख, यस यू एंड के एच, ये हो गया सुख। खुश, खुश को कैसे लिखेंगे, के एच यू एंड यस एच, खुश, ठीक है।
गुम सुम, यहाँ देखिए अभी गुम एंड सुम, GUM। अब ये बीच में होकर भी मैं यहाँ ये नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि गुम एक वर्ड है, म के लिए म पर एंड हो रहा है। जब किसी वर्ड का एंड बीच में हो रहा है तो उसको सिर्फ उसका जो बेस है, इसका म का बेस यम है तो यम लीजिए, इसको ए नहीं लीजिए, ठीक है। और ये सुम, यस यू यम, गुम सुम, ठीक है। ये रूल है, कुछ ध्यान रखिए। कभी म अगर लास्ट को आता है ये नहीं लगाते, बीच में आ रहा है और एंड हो रहा है उस शब्द को, फिर ये नहीं लगाते। मगर यही म शुरुआत में आ रहा है तो उसको ये लगा, जैसे कि मधुर ये वर्ड है, यहाँ यम ये लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण सीख लीजिए। बाकी ऐसे उदाहरण आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कहीं नाम, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, अपने मम्मी पापा या टीचर को दिखाइए, वो बताएंगे वो सही है या नहीं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आने वाले अगले वीडियो में या सभी मात्रा के लिए मैं अलग अलग वर्ड लिख कर आऊँगा। सभी के अगर 20-20 वर्ड बोले तो आप 300-400 शब्द हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है इंग्लिश वर्ड लिखने में तो कमेंट कीजिए, मैं और भी वर्ड लेकर आऊँगा, ठीक है। यह है कुर्सी, देखिए ऐसे भी वर्ड आते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, क के लिए के यू। अब ये सी है, इसके लिए ये जो ऐसा आता है रफ़ार जो भी बोलते हैं इसको आर आता है, ठीक है, KUR। यस के लिए यस, और ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की आए, कुर्सी, ठीक है। बड़ी की मात्रा यहाँ से होती, यहाँ से होकर ऐसे तो नहीं लगता, ऐसी होती, मगर होती तो YS कुर्सी ऐसे भी लगता, ठीक है। मुर्गा, देखिए ऐसे भी वर्ड आते, MU, इसका आर पहले लेते हैं, जी नहीं लेते, ठीक है। हम कभी भी बेस पहले लेते हैं, लेकिन ये जो लगता है मुर्गा तो आर लेने का, MURG, मुर्गा, ये सही है। लेकिन गलत कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मुँह जी पहले और फिर आर, मुगरा होता है, ये मुगरा, ये मुगरा हो गया ऐसा, तो ये गलत है, ठीक है। ये सही है, मुर्गा ऐसे हो, या फिर कहीं भी ऐसे लगा हो तो पहले आर लेने का, फिर उसका बेस जो है वो लेने का, जैसे कि यहाँ जी है, ठीक है। उसके बाद बुरा, बुरा की स्पेलिंग क्या आती है ये देखेंगे, BU, और ये रा के लिए आर, बुरा। साबुन, SABUN, साबुन। कुर्ता, देखिए यहाँ भी ऐसा आया, तो यहाँ कैसे लिखेंगे कि यू पहले आर, फिर इसका बेस टी एंड आ की मात्रा लास्ट में लगी है, इसके लिए ये कुर्ता। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, QTR, ये कुत्रा हो गया, ये गलत है, ठीक है। आर पहले लेना है, कुर्ता, ठीक है। रूप, RUP, रूप, लास्ट में कुछ नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ रूपा होता, देखिए रूपा तो आता RUPA, ठीक है। ये मात्रा है, यहाँ अगर मात्रा लगाओगे तो इंग्लिश में ए की मात्रा होती है, ये लगाओगे तो रूपा हो जाएगा, नहीं लगाओ तो रूप रह जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में मात्रा है वैसे ही इंग्लिश में EEIOU, ये इंग्लिश की मात्राएं होती है, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल्स और हिंदी में स्वर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कुल्लू, देखिए यहाँ भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ल के ऊपर ल है, यानी कि ल जोड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा वर्ड आए तो कैसे लिखे, क के लिए पहले के, छोटी ऊ की मात्रा के लिए ई, देखिए डबल ल है तो डबल यल लिखेंगे, ल के लिए यल आता है और एक ल लगा है इसलिए और एक यल लिखेंगे। और इसके लिए देखिए दूसरी ऊ की मात्रा लिखिए, या हमें पहले ऊ की मात्रा लिखनी है, ऐसी जो होती है ये दूसरी ऊ की मात्रा, और ऐसी होती है वो पहली ऊ की मात्रा, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है। बड़ी ऊ के लिए डबल ओ एंड छोटी ऊ के लिए यू आता है। ये तो हम सीख रहे हैं, ये अगले वीडियो में सिखा दूंगा। देखिए कू के लिए के यू, ये डबल एन एंड इसके लिए यू, ये हो गया कुल्लू, ठीक है। उसके बाद धुन, ध के लिए DH आणि ऊ की मात्रा के लिए यू एंड न, धुन। बून, BUN। मधुर, MA, DHU एंड लास्ट को आर, मधुर। मुलायम, ठीक है, मुलायम। MU, मु के लिए, ला के लिए LA, य के लिए YA एंड म के लिए M, मुलायम। सुरक्षा, सु के लिए SU, र के लिए R, सुरक्षा, आरक्ष, KSH, सुरक्षा, ठीक है। या फिर यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा
KSH सुरक्षा। बीच में यहाँ एंड हो रहा है, सुर र पे एंड हो रहा है, इसलिए इधर ये नहीं आएगा, ठीक है। सुरक्षा ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद बुखार, BUKHAR बुखार। विपुलता, वी पहली ई की मात्रा इसलिए आई लिया, VPULANT विपुलता। इसके बाद निपुण, छोटी ई की मात्रा बेस एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आए, पू के लिए PU एंड लास्ट को एन, निपुण। ऐसे जो नाम होते ऐसे लिखेंगे, जैसे कि अलग अलग नाम होते हैं, आपको ये मदद आएगी नामों को लिखने में। इसके बाद वायु नहीं आयु, आयु के लिए AYU आयु या फिर AA वायु ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कुल KUL, नुकसान NU KASAN नुकसान, नुकसान, ठीक है। कुमार KUMA और लास्ट क्लियर क्लियर कुमार। मुख MUKH। चलिए सब उदाहरण हमने देखे हैं, ये आप लिख लीजिए और भी नाम लेकर आप लिखो, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ऊ की मात्रा सीखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।